नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कौन जीता, ईरान या अमेरिका? डील हो गई है। सभी मोर्चों पर जंग खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने ईरान के आसपास से अपनी सेना हटाने की घोषणा कर दी है। होर्मुज से भी अमेरिका नौसेना के बेड़े हटाएगा। तेल के टैंकर फिर से चलने लगेंगे। तेल और गैस की सप्लाई फिर से बहाल होने लग जाएगी। तेल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को भी उठा लिया गया है। ईरान को भी अपनी बर्बादी से उबरने के लिए उसका पुराना पैसा मिल सकता है। भारत ने बाजार हजार हजार अंक ऊपर उछल रहा है। डील की औपचारिक घोषणा शुक्रवार 19 जून को स्विट्जरलैंड में की जाएगी। एक बात का ध्यान रखिएगा कि यह मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। इसी के साथ 60 दिनों का एक लंबा दौर शुरू होने जा रहा है जब ईरान की जब्त दौलत और न्यूक्लियर डील पर बात होगी। दोनों ही पक्षों ने इसकी पुष्टि की है, तो 60 दिनों तक जंग की समाप्ति का ऐलान मान लीजिए। मीडिया में इन शर्तों को लेकर बहस हो रही है। डील की शर्तें क्या हैं, पब्लिक में पूरी तरह नहीं आई। आगे इस वीडियो में हम डील की शर्तों पर कुछ बात करेंगे। जिस न्यूक्लियर डील को होने से रोकने के लिए ईरान पर हमला हुआ, उसके बारे में यही खबर है कि ईरान को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करनी पड़ेगी, नहीं तो ट्रंप ने कहा है तेहरान पर फिर से हमला शुरू कर देंगे। मतलब न्यूक्लियर डील को लेकर भले अभी तक नतीजा ना निकला हो, लेकिन अगले 60 दिनों में फिर से इससे पुख्ता करने की कोशिश की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र ने इस डील के लिए पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी थैंक यू कहा है। इस बार डील की जानकारी ट्रंप से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्विटर पर जारी कर दी। उन्होंने लिखा कि गहन बातचीत के बाद हमें यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है। दोनों पक्षों ने लेबनान समेत सभी फ्रंट पर सैन्य कार्रवाई को त्वरित और स्थायी रूप से रोक दिया है। इस पर कांग्रेस के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने पूछा है, भारत कहां है? उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। सुना आपने? यूक्रेन के युद्ध को रुकवाने का प्रचार वीडियो जिस बीजेपी ने बनवाया, उसके नेता और भारत के विदेश मंत्री कह रहे हैं, यह हमारा युद्ध नहीं। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा। ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी बयान आया कि मैं अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस टकराव के कारण दुनिया ने गंभीर आर्थिक परिणाम झेले हैं और बहुत से देशों में लोगों की जानें गई हैं। भारत उम्मीद करता है कि इस सहमति को लागू करने से इस इलाके में शांति और स्थिरता स्थापित की जा सकेगी और नेविगेशन और व्यापार की आज़ादी बहाल हो सकेगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक अंतिम समझौता हो सकेगा। ट्रंप ने ईरान, अफगानिस्तान की तरह अमेरिका को अंतहीन जंग में झोंके रखने का इतिहास पलट दिया। ट्रंप वहां से लौटना चाहते हैं। किसी तरह डील के नाम पर डोर टू एग्जिट, बाहर निकलने का रास्ता उन्होंने खोज ही लिया। ईरान ने पहले जंग में अमेरिका को फंसाए रखा, अब अगले 60 दिनों तक टॉक में उसे फंसाए रखेगा। डील को लेकर ट्रंप ने 2 ट्वीट किए हैं, दोनों ही पढ़ने लायक हैं। कहते हैं, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ डील पूरी हो चुकी है। सभी को बधाई। मैं होर्मुज की टोल फ्री ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। इसी के साथ अमेरिका की नौसेना के ब्लॉकेड को भी तुरंत वापस लेने का ऐलान करता हूं। दुनिया के जहाजों, अपने इंजन शुरू करो, तेल को बहने दो। होर्मुज को टोल फ्री ओपनिंग ऑथराइज करता हूं। ट्रंप का यह बयान सुनकर आप सपना मत देखिए कि एक दिन गडकरी जी सारे टोल समाप्त कर देंगे। होर्मुज पर लड़ाई केवल टोल वसूली को लेकर नहीं, अधिकार को लेकर है। किसकी मंजूरी से तेल के टैंकर वहां से गुजरेंगे, ईरान के लिए बड़ा सवाल है। वह टोल वसूलने नहीं आया था, अपना अधिकार जताने। उसका मकसद पूरा होता लग रहा है। होर्मुज पर ईरान के दावे को चुनौती देने के लिए अमेरिका ने अपने 9 सैनिक बेड़े भेजकर ब्लॉकेड किया। पहले उसने कई देशों से 9 सैनिक बेड़े मांगे, मगर कोई आगे नहीं आया। उसके बाद अमेरिका ने अकेले दम पर ब्लॉकेड लगा दिया। अब जब अमेरिका के बेड़े यहां से वापसी करेंगे, उसकी तस्वीर ट्रंप की हार का दस्तावेज बन जाएगी। लेकिन ट्रंप डील के नाम पर इस हार से खुद को बचाते रहेंगे। जंग हार गए, कोई बात नहीं,
अभी डील बाकी है, उसका इंतजार करो, लोगों को भरमाते रहेंगे। सत्ता परिवर्तन के लिए अब्राहम लिंकन से लेकर न जाने कितने ही बेड़े लेकर ईरान के आसपास पहुंच गए, मगर डील करने के बाद इन्हें लौटना पड़ रहा है। यही अमेरिका की हार है। 28 फरवरी तक होर्मुज की कोई चर्चा नहीं थी। अब जंग खत्म हुई है तो होर्मुज के सहारे ईरान खाड़ी के देशों का नया मालिक बन गया है। अभी तक कालीबाफ और अराकची के ट्विटर पर कोई बयान नहीं आए हैं। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बयान जरूर जारी हुआ कि इस डील के तहत टकराव खत्म किया जाएगा और लेबनान समेत सभी फ्रंट्स पर त्वरित और स्थायी रूप से सैन्य कार्रवाई रोकी जाएगी। ईरान पर अमेरिका के नौसैनिक ब्लॉकेड को तुरंत खत्म किया जाएगा। आने वाले दिनों में व्यापक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी रहेगी। ईरान की यह कितनी बड़ी जीत है। 8 अप्रैल से 15 जून के बीच ट्रंप ने दोबारा हमला करने की कई बार कोशिश की, कई बार ललकारें भरी, लेकिन हर बार पीछे हटना पड़ा। ईरान कभी उनके दबाव में नहीं आया। अब यहां से 60 दिन यानी अगस्त के आगे भी शांति दिखाई देने लगी है। फर्क यही होगा, होर्मुज से तेल के टैंकर गुजर सकेंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने का प्रयास करेगी। ईरान ने सऊदी अरब, कतर, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात की तेल फैक्ट्रियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। उन्हें दोबारा अपनी क्षमता से काम करने में अभी लंबा समय लगेगा। ट्रंप ने कहा है कि शुक्रवार को डील साइन होने पर होर्मुज खुलने और माइन हटाए जाने के बाद तेल इस इलाके और दुनिया के दोनों छोर से बहने लगेगा। इसराइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शपीरो ने इस डील को लेकर कहा है, युद्ध एक गलती थी और इसका खत्म होना जरूरी था। ट्रंप को लगा कि वे ईरान को उसके घुटनों पर ला देंगे, लेकिन वह और मजबूत हो गया। उसने अमेरिका को काफी नुकसान पहुंचाया है। खाड़ी के देश अब ईरान से अपने रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। पता चल रहा है कि हवा किस ओर बह रही है। होर्मुज पहले ही खुला हुआ रास्ता था, लेकिन अब हमें उसे खुलवाने के पैसे देने पड़ रहे हैं। परमाणु प्रोग्राम को लेकर कोई खास समझौता नहीं है। यही कहा जा रहा है कि ईरान के स्टॉक पाइल को लेकर बातचीत होगी और कुछ साल के लिए एनरिचमेंट पर रोक लगा दी जाएगी। ईरान जानता है कि इस तरह की बातचीत को कैसे टाला जाए और टालने का प्रयास करेगा। यह मुमकिन है डील कभी ना हो पाए, और अगर होती है तो युद्ध से पहले हासिल की जाने वाली डील से कहीं ज्यादा खराब होगी। ईरान जानता है मध्य टर्म के चुनाव से पहले अमेरिका हमला नहीं करेगा। इसका मतलब है अमेरिका कूटनीति करेगा, और वह भी सैन्य एक्शन की धमकी के बिना। ईरान न्यूक्लियर डील के कभी खिलाफ नहीं था। 28 फरवरी को जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उस समय भी ईरान अमेरिका से इस पर बात कर रहा था। ओमान के विदेश मंत्री ने लिखा था कि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन नेतन्याहू के दबाव में हमला कर दिया गया। इसे लेकर अमेरिका के अखबारों ने रिपोर्टिंग भी की कि नेतन्याहू ने ट्रंप को प्रेजेंटेशन दी और राजी कर लिया कि अगर ईरान पर हमला करते हैं तो रेजिम गिरा देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टे ट्रंप नेतन्याहू को सुनाने लगे हैं, कहने लगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति फैसला लेता है और उसी का फैसला अंतिम होता है। अच्छी बात है कि न्यूक्लियर डील पर ईरान और अमेरिका में बातचीत होगी। यह भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। तब तक ट्रंप के बयानों का अब कोई मतलब नहीं रहेगा कि हमला कर देंगे या क्या कर देंगे। उनके कहने का कोई मतलब नहीं कि इस समझौते के बाद ईरान परमाणु हथियार न खरीद पाएगा न बना पाएगा। जरा बताइए, ईरान को कौन बेच रहा था और किससे खरीद रहा था? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप को याद दिलाया है कि 1970 में जब ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर साइन किया, तभी इस बात के लिए राजी हो गया था। ईरान ने ओबामा के साथ जो डील की, उसी में यह बात मान ली कि किसी से नहीं खरीदेगा न बनाएगा। यूरेनियम के संवर्धन पर सीमाएं लग जाएंगी। एक तरह से जिन बातों पर पहले समझौता हो चुका था, युद्ध की बर्बादी के बाद उन्हीं मुद्दों पर ईरान को फिर से राजी करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत के दौरान ईरान कहता रहा कि यूरेनियम को एनरिच करने के अपने अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगा। ट्रंप ने कहा कि अभी इस बारे में बातचीत चल रही है कि क्या ईरान 20 साल के लिए एनरिचमेंट संवर्धन की प्रक्रिया को टाल सकता है, मगर उन्होंने इशारा भी किया कि 15 साल की रोक के लिए राजी हो सकते हैं।
ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि ईरान हमेशा के लिए कम लेवल पर ही एनरिच कर पाएगा और इस यूरेनियम का सैन्य इस्तेमाल नहीं करेगा। यूरोप के E4 यानी ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने ट्रंप की बात से सहमति जताई है। कहा है अगर ईरान परमाणु प्रोग्राम पर काम करता है तो हम कुछ प्रतिबंधों को हटाने के लिए तैयार हैं। इसराइल में अमेरिका के पूर्व राजदूत डैन शपीरो ने कहा कि ट्रंप जिस डील की बात कर रहे हैं ओबामा की डील की जैसी ही है। ट्रंप की डील में बैलिस्टिक मिसाइल पर कुछ नहीं, प्रॉक्सी पर कुछ नहीं, रेजिम को कमजोर करने या ईरान के लोगों की मदद करने पर कुछ नहीं। ईरान पर लगे प्रतिबंधों में अब बहुत सी रियायतें दी जा रही हैं जिससे ईरान की रेजिम को मजबूती मिलेगी। इसका पैसा मिसाइल प्रोग्राम, प्रॉक्सी नेटवर्क में जाएगा। यह डैन शपीरो का बयान है। नेतन्याहू विजेता बनने चले थे, इस समय फूफा बना दिए गए हैं। डील की हर बात को लेकर नाराज हो जाते हैं। नेतन्याहू और उनके नेशनल सिक्योरिटी मंत्री बेन ग्विर भी इस डील का विरोध करने लगे हैं। लेबनान पर बम गिराकर नेतन्याहू ने अपना गुस्सा जाहिर किया है और अमेरिका ईरान को समझाकर बातचीत कर रहा है। मतलब ईरान और अमेरिका के बीच संवाद और समझ बेहतर हो रही है। डील से ज्यादा इसराइल और नेतन्याहू इसी बात से खुंदक में होंगे। उनका दुश्मन ईरान अमेरिका का दोस्त तो नहीं हो रहा। ट्रंप की बातों से भी लगता है वे नेतन्याहू को झेल नहीं पा रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि नेतन्याहू काफी मुश्किल आदमी है, इज अ वेरी डिफिकल्ट गाय। दूसरी तरफ यही ट्रंप ईरान के रेजिम को रैशनल बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए क्योंकि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होता तो इसराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता। ट्रंप ने उस सच को कह दिया जो ईरान के समर्थक कह रहे हैं, इसराइल बिना अमेरिका की मदद के कुछ भी नहीं। इसराइल को लेकर ट्रंप का इस तरह कह देना कि अमेरिका नहीं होता तो इसराइल 2 घंटे भी नहीं टिक पाता, साफ है इस जंग में कौन जीता कौन हारा। इसका फैसला भले 60 दिन बाद होगा, लेकिन नेतन्याहू की हार तय हो चुकी है, उनकी हैसियत भी घट गई है। इसका फैसला ट्रंप ने आज ही कर दिया। नेतन्याहू ने 13 जून को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला कर एक बार फिर से डील को पटरी से उतारने की कोशिश की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस ने कहा है कि अमेरिका को पता चल गया कि इस बार ईरान इसराइल पर बड़ा हमला करने वाला है, तो उसने किसी तरीके से ईरान को रोका है। यह बहुत बड़ी बात है। अब नेतन्याहू को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच सहमति बनती दिख रही है। इस इलाके में जंग का कारण नेतन्याहू है। ईरान अमेरिका के मनाने पर इसराइल पर हमला नहीं कर रहा है, इसका मतलब ईरान तय कर रहा है। 3 ईरानी अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका की मांग पर ईरान ने इसराइल पर हमला टाला है। एक्सियोस ने बेरूत पर हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। ट्रंप गुस्से में आग उगलने लगे। उन्होंने कहा कि डील पर साइन होने जा रहा था, लेकिन इसराइल के हमले ने टाल दिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि साइन करने से 1 घंटा पहले इसराइल ने हमला कर दिया। नेतन्याहू ने ऐसा क्यों किया, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया है। मैंने नेतन्याहू को बता दिया है कि उन्हें जजमेंट करना नहीं आता है। गजा में नरसंहार के लंबे दौर में नेतन्याहू के सामने बड़े बड़े नेता हाथ जोड़कर चुप नजर आए। आज ट्रंप सबके सामने नेतन्याहू को डांट रहे हैं। नेतन्याहू की भद पिट गई है। उनकी मर्जी के बिना भी ट्रंप डील और बातचीत को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अमेरिका इसराइल में ही सत्ता परिवर्तन कर दे। नेतन्याहू को ट्रंप से बहुत डांट पड़ रही है। प्रधानमंत्री मोदी, नेतन्याहू दोनों में बहुत दोस्ती है। उम्मीद कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अपने फ्रेंड ट्रंप से इतना तो कहेंगे कि मेरे दोस्त नेतन्याहू को इस तरह पब्लिक में कुछ मत कहिए। 4 भारतीय नाविकों को अमेरिका ने मार दिया और अमेरिका ने अफसोस तक नहीं जताया। जयशंकर की रूबियो से बातचीत हुई तो उसके तुरंत बाद अमेरिका ने बयान जारी किया और वह बयान काफी अपमानजनक है। अमेरिका ने कहा कि उसकी चेतावनी को स्वीकार करना पड़ेगा। ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी है अमेरिका और नेतन्याहू के बीच के रिश्तों में दरार डाल देना। इसराइल में डील को लेकर घबराहट है। नेतन्याहू के विरोधी उनकी निंदा कर रहे हैं। इसे लेकर वहां के अखबार हारेट्ज ने रिपोर्ट किया है। एक दूसरा अखबार है मारिव, उसकी रिपोर्ट है कि नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि इसराइल को अमेरिका और ईरान की डील मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और वे लेबनान से पीछे नहीं हटेंगे, हिजबुल्लाह पर हमला जारी रखेंगे। इस पर ब्रिटेन के पूर्व सांसद जॉर्ज गैलेवो ने
ट्वीट किया कि ट्रंप नेतन्याहू को डील मानने का आदेश दें, नहीं तो डील किसी काम की नहीं रहेगी। ट्रंप के काउंटर टेररिज्म के पूर्व अध्यक्ष जो केंट ने ट्वीट किया है कि इसराइल को दी जाने वाली सभी तरह की सैनिक और खुफिया जानकारी को रोक दें तो हम इस डील के सफल होने का चांस बढ़ा सकते हैं। इसराइल ने इस डील को खराब करने की हर कोशिश की और अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो आगे भी वह यही करेगा। अमेरिका को खाड़ी में उन सैन्य ठिकानों से अपनी सेनाओं को हटा देना चाहिए जिन तक ईरान की पहुंच है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि ईरान के हार्डलाइनर हम पर हमला कर फिर से हमें युद्ध में नहीं घसीट पाएंगे। हर उस फैक्टर को हटा लेना चाहिए जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और जिसका इस्तेमाल कर ईरान और इसराइल हमें युद्ध में फिर से घसीट सकते हैं। हम जो भी कंट्रोल कर सकते हैं उस पर अपने फेवर में फैसला कर लेना चाहिए। तो यह समझ बनती जा रही है इसराइल को लेकर अमेरिका में। ईरान और अमेरिका के बीच 60 दिनों में बातचीत होगी, लेकिन हर दिन इस तरह से नेतन्याहू को फटकार उनके लिए ठीक तो नहीं लगता है। ट्रंप प्रशासन इसराइल की लॉबी के प्रभाव से मुक्त होने के लिए बेचैन है। ट्रंप ने ईरान से उसके सुप्रीम लीडर को छीन लिया, मगर ईरान ने अमेरिका को एक ऐसा ट्रंप दिया है जो इस समय नेतन्याहू के कब्जे से मुक्त लगता है। यही इस जंग का फिलहाल खूबसूरत नतीजा है। ट्रंप जंग हार गए और मान भी गए। जीतने के बाद भी ईरान जंग लड़ते रहने के सब्र का प्रदर्शन करता रहा, तो हारने के बाद भी ट्रंप मैदान में टिके होने के नाम पर तलवारें भांजते रहे। शुरू में कहा गया नेतन्याहू के कंट्रोल में है इसलिए जंग किया, मगर जब जंग खत्म होने का ऐलान करते हैं तब वे नेतन्याहू के कब्जे से बाहर नजर आते हैं, उनसे दूर जाते नजर आ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू आयतुल्लाह खामेनेई की हत्या के बाद वहां सत्ता परिवर्तन का दावा करने लगे थे, बुरी तरह फेल हुए। ट्रंप ने उसी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की तारीफ कर दी, उनसे मिलने की इच्छा जता दी। यह भी कह दिया कि मुझे रेजिम चेंज की कभी परवाह ही नहीं थी। उन्होंने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि यह तीसरा ग्रुप है जिससे हम बात कर रहे हैं और यह सबसे रैशनल ग्रुप है। ट्रंप ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया, ईगो का सवाल नहीं बनाया। यह ट्रंप के नेतृत्व का नया चेहरा है। अपनी हार को उन्होंने हार भले ना कहा हो, लेकिन विजेता का मुखौटा पहनकर विश्व गुरु नहीं कह रहे। उन्होंने हार जाने के बाद धारणाओं की ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें वे लुट पिट कर हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजर नहीं आते, बल्कि बराबरी से लड़कर हारने वाले खिलाड़ी की तरह निकलते नजर आ रहे हैं। ट्रंप इस जंग में सिपाही की तरह गए थे, खिलाड़ी की तरह बाहर आ रहे हैं। विजेता से बात कर रहे हैं, विजेता से हाथ मिला रहे हैं। हर जंग में थ्रिल और एक्साइटमेंट की डिमांड करने वाले ट्रंप ईरान के सब्र के आगे जंग से पकने लगे, थकने लगे, उबने लगे, चटने भी लगे। उन्हें उम्मीद थी कि ईरान में भी वेनेजुएला जैसा थ्रिल मिलेगा। अमेरिका के हेलीकॉप्टर खामेनेई के महल पर उतरेंगे और वेनेजुएला के राष्ट्रपति उनकी पत्नी की तरह उठाकर न्यूयॉर्क ले आएंगे। लगता है ट्रंप उदास हैं, बीबी किंग का गाना सुन रहे हैं, द थ्रिल इज गॉन, द थ्रिल इज गॉन अवे। हारने के बाद भी ट्रंप तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की तरह मैदान से पलटकर नहीं भागे। भारत की जनता एक तरफ सायोनिक घोष का फिनोमेना देख रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप भी हार की घड़ी में टिके रहने का फिनोमेना बनते जा रहे हैं। ट्रंप अमेरिका के टॉप मिलिट्री कमांडर हैं। इसराइल के आगे झुंझलाते रहे, ईरान के आगे बौखलाते रहे, ललकारते रहे। लंबी जंग में अमेरिका की खराब हालत होती गई, इसके बाद भी वे जीते हुए कमांडर की एक्टिंग करते रहे और अपनी हार को डील की मेज पर ले आए। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना से घिरे होने के बाद भी ईरान के प्रवक्ता से लेकर कमांडर का आचरण याद कीजिए। उन्हें पता है कि इसराइल कभी भी उनके बेडरूम में हमला कर सकता है, आयतुल्लाह खामेनेई, अली लारिजानी की तरह हत्या कर सकता है। इसके बाद भी ईरान के लीडर पाकिस्तान के विमानों की सुरक्षा में इस्लामाबाद तक गए और बातचीत की। ईरान की लीडरशिप ने भी गजब का प्रदर्शन किया। जंग जीतने के बाद ईरान मैदान से कप लेकर भागने की जल्दी में नहीं है, वह मैदान में ही टिका हुआ है, लड़ते रहने का ऐलान करता है और बातचीत भी करता है। ईरान मुस्कुरा रहा है। सभ्यता की जंग में वह भारी पड़ चुका है। ट्रंप के ऐलान के कई घंटे बाद तक ईरान के नेताओं ने विदेशी मीडिया से आकर बात तक नहीं की, अपनी जीत को मामूली घटना की तरह देखते रहे। ईरान बीजेपी की तरह विजेता नहीं है,
कि हरा देने के बाद तृणमूल कांग्रेस को दिल्ली लाकर सबकी आंखों के सामने सत्ता के बल पर तोड़ा गया, जनता के दम पर नहीं। ईरान ने अमेरिका का वह हाल नहीं किया जो बीजेपी ने तृणमूल के सांसदों का किया। ईरान चाहता तो वह भी अमेरिका के सैनिक बेड़ों पर कब्जा जमा लेता, उसके सैनिक नाचते गाते, लेकिन जो सिपाही असल में सिपाही होता है, जंग में भी मर्यादा बनाए रखता है। जीत के बाद भी वह उसी सब्र को अपना ताज समझता है जिसके हथियार से अमेरिका को हरा रहा होता है। ईरान ने दिखा दिया कि उसका वजूद सिर्फ आयतुल्लाह खामेनेई या किसी एक मिलिट्री कमांडर में नहीं है। इसराइल पिछले 2 साल से ईरान की लीडरशिप खत्म करने की नीति पर काम कर रहा है। बड़ी सफलताएं भी मिली हैं, मगर ईरान ने इस जंग में बिना लीडर के ही जीत कर दिखा दिया। इसराइल को बता दिया कि ईरान में बम और मिसाइलें कम हो सकती हैं, मगर सिपाही और लीडर की कमी नहीं। ईरान ने इस जंग के जरिए पूरा व्याकरण बदल दिया है। खाड़ी के देशों पर हमला कर वहां मौजूद अमेरिका के सैनिक अड्डे अब खंडहर बन गए। अमेरिका अब इसे बनाने भी गया तो हर ईंट के साथ अपनी हार को जोड़ता रहेगा और कभी इससे निकल नहीं पाएगा। खाड़ी के देशों में उसके बेस किसी काम के नहीं रहे। ईरान ने अपना प्रभाव खाड़ी के देशों में कायम कर लिया है। बॉस बनना चाहता था, बन गया है। ईरान में रेजिम चेंज राष्ट्रपति और आर्मी चीफ की हत्या से नहीं होती है। ईरान कोई तृणमूल कांग्रेस नहीं कि उसके सांसदों को तोड़कर त्रिपुरा की पार्टी में विलय कर दिया जाए। ईरान के लीडर काकोली घोष और सयानी घोष नहीं है कि एक हार के बाद बीजेपी की दरबार में नजर और सर झुकाए खड़े हैं। पूरी जंग बीत गई, मगर मुज्तबा खामेनेई किसी के सामने नहीं आए और तब भी ईरान ट्रंप पर भारी पड़ गया। मीडिया में डील की शर्तों को लेकर बहुत सारी खबरें हैं, मगर एक जगह से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं। मूल बात है कि ट्रंप को समझ आ गया कि ईरान से नहीं लड़ सकते, ना जंग में ना बातचीत की मेज पर। उन्हें यह भी पता चल गया कि ईरान दबाव में नहीं आएगा, इसलिए ट्रंप भी अब सब्र की राह पर चल पड़े हैं। अगले 60 दिनों तक ईरान से बातचीत का सब्र दिखाएंगे। ये 60 दिन खाड़ी के देशों में अमेरिका की बेचैनियों को लंबे समय के लिए बदल देंगे। अमेरिका को जम्हाई आएगी, नींद आएगी, अमेरिका थक जाएगा, फिर डील को छोड़कर चला जाएगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।